iOS 15 तो फाइनली एप्पल ने इसको अनवील कर दिया है अपने WWDC 21 इवेंट में। तो इसमें हमको काफ़ी सारे न्यू फीचर्स और ऑप्शंस मिलते हैं, तो एक एक करके सब बात करेंगे। और इस इवेंट में हमको न्यू iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 और भी बहुत कुछ अनाउंस हुआ है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो फिर देर किस बात की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं iOS 15 की। अब एप्पल ने कल बहुत कुछ नया अनाउंस किया अपने iOS 15 में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है वो है फेस टाइम। अब कोविड और लॉकडाउन में हमने एक चीज़ देखी, जो ऑनलाइन इंटरेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने कल अपना नया फीचर अनाउंस किया है, जहाँ पर आप ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। और इसके अंदर आपको शेयर प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई कंटेंट भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि वीडियोस और म्यूजिक हो गए। और यहाँ पर आप एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी का भी कंटेंट शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग में। और इसके अलावा यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो ये फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे शेयर प्ले वाला। और यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन मिलता है, तो फिर आप जो है अपने कौन से भी ऐप से शेयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। तो ये जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे हमको एंड्रॉयड में जूम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर एप्पल ने इसको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखा है। और यहाँ पर आपको इसका सपोर्ट जो है एंड्रॉयड और विंडोज़ के लिए भी देखने को मिलेगा वेब ब्राउज़र के थ्रू, वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। मतलब आप फेस टाइम कॉल्स की लिंक क्रिएट करके उसको कहाँ पर भी व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर सकते हो, और जो यूजर्स एंड्रॉयड और विंडोज़ पर है वो वेब ब्राउज़र के थ्रू वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू आई मैसेज, मतलब अब iOS 15 में आपको आई मैसेज के अंदर जो शेयर्ड मीडिया होता है उसके लिए एक न्यू लेआउट देखने को मिलता है कोलाज और स्टैक डिज़ाइन में, जिनको आप डायरेक्ट स्वाइप करके भी चेक कर सकते हो। और आपको जब कोई मीडिया शेयर करता है आई मैसेज के अंदर, तो उसका एक शेयर्ड विथ यू फोल्डर अब आपको एप्पल न्यूज़, एप्पल म्यूज़िक, फोटोज, सफारी, पॉडकास्ट एंड अदर ऐप्स में देखने को मिल जाएगा, ताकि आप कन्वीनियंटली अपने मीडिया और सरफेस लिंक्स को कौन से भी ऐप्स में से एक्सेस कर सके जो आपके फ्रेंड्स ने शेयर किए है। अब इसके बाद आपको न्यू नोटिफिकेशंस एंड फोकस फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम पहले नोटिफिकेशंस की बात करते हैं। iOS 15 में हमको नोटिफिकेशंस का कंप्लीट न्यू लुक देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस में अब कॉन्टैक्ट का फोटो और लार्जर ऐप आइकन्स देखने को मिलेंगे। और एक न्यू नोटिफिकेशन समरी को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और शेड्यूल कर सकते हो, जैसे वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक साथ शो करे जो भी आपने टाइम सेट किया हो। और इससे जो अनइम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो सब एक साथ कैटेगराइज हो जाएंगे और उनको आप एक साथ एट अ टाइम देख सकते हो। और अब फोकस फीचर की बात करें, अब आप iOS 15 में एक सिस्टम वाइड DND मोड यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे और आप अपने काम पे फोकस कर सको। और जो बंदा आपको मैसेज करेगा उसको नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आपका फ़ोन DND मोड पे है। और आपको डिफरेंट फोकस मोड भी मिल जाते हैं, जैसे कि वर्क टाइम, पर्सनल टाइम, और इसमें आप अपने ऐप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको फोकस मोड में चाहिए। और iOS 15 ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस यूज़ करेगा आपके पास्ट एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए, और आपको वो नोटिफिकेशन सजेस्ट करेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फोकस मोड में। और इसके बाद हमको iOS 15 में एक न्यू फीचर मिलता है फ़ोटोज़ के अंदर, लाइव टेक्स्ट नाम से। मतलब जो फ़ोटोज़ में टेक्स्ट होता है ये उसको डिटेक्ट करेगा और उसको आप कॉपी कर सकते हो, जैसे फ़ोन नंबर्स हो गए, एड्रेस हो गई, या फिर जो टेक्स्ट अदर लैंग्वेजेस में ये उसको ट्रांसलेट भी कर सकता है अप टू 7 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग चाइनीज़। और ये ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फ्लावर है या फिर कौन सा एनिमल है, कौन से ब्रीड का डॉग है, ये सब उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई बुक वगैरह है और कोई फेमस आर्ट वगैरह आपको ढूंढना है तो ये जो है उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये चीज़ एंड्रॉयड में गूगल लेंस के नाम से काफ़ी लंबे टाइम से अवेलेबल है, जो काफ़ी एडवांसली वर्क करती है। और इसके बाद आपको फोटो मेमोरीज का फीचर देखने को मिलता है, मतलब जो आपके बेस्ट फोटोज होंगे ये उनको एक स्लाइड शो टाइप शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो एप्पल म्यूजिक में से। और अब आगे बढ़े तो यहाँ पर न्यू सर्च फीचर्स, मतलब iOS में जो हमको एडवांस सर्च वाला ऑप्शन मिलता है स्पॉटलाइट नाम से, वो अब iOS 15 में हमको और भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आप फोटोज और इवन फोटोज में जो टेक्स्ट होता है उसको भी सर्च कर सकते हो। और आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए न्यू रिच सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे, जहाँ पर अब आप उनके कॉल्स, टेक्स्ट, फेस टाइम कॉल्स, ईमेल शॉर्टकट्स और लोकेशंस अगर किसी ने शेयर किया हो तो सब एक ही जगह पर देख पाओगे। और आपको न्यू रिच रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप कोई मूवी, टीवी शोज, म्यूजिशियंस, एक्टर्स के बारे में सर्च करोगे।
इसके बाद iOS 15 में हमको 3 एप्लीकेशंस का कंप्लीट रिवैम्प देखने को मिलता है, मतलब एकदम नए अवतार में। तो पहला वॉलेट्स है, फिर दूसरा मैप्स है और तीसरा वेदर है। तो पहले बात करते हैं वॉलेट की। अब एप्पल वॉलेट सपोर्ट करेगा अल्ट्रा वाइड बैंड पोजीशन अवेयर लोकेशन को, मतलब जिसके मदद से आप अपने कार को अनलॉक कर सकते हो बगैर अपना फ़ोन जेब में से निकाले। और अब आप एप्पल वॉलेट के थ्रू अपने घर को अनलॉक कर सकोगे और होटल्स या फिर ऑफिसेज में टैप टू एंटर का यूज़ कर सकोगे डायरेक्टली अपने फ़ोन से। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे लॉक और एक्सेस सिस्टम वाली कंपनीज के साथ पार्टनर किया है और अब आप अपने एप्पल वॉलेट में गवर्नमेंट आईडीज़ और ड्राइवर लाइसेंस को भी स्टोर कर सकोगे। इसके बाद बात करें एप्पल मैप्स की। अब एप्पल मैप्स में आपको पहले एक नया इंटरेक्टिव ग्लोब देखने को मिलेगा और कुछ मेजर ग्लोबल सिटीज़ इंक्लूडिंग लंदन, लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क सिटी, इनमें आपको ज़्यादा डिटेल मैप्स देखने को मिलेंगे फॉर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स, मरीनास एंड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। और यहाँ पर आपको न्यू एलिवेशन रिप्रेजेंटेशन, रोड कलर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कस्टम डिजाइन लैंडमार्क्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके मदद से आप जो है मैप्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके बाद मैप्स आपको AR पोजीशनिंग एंड डायरेक्शंस में भी हेल्प करेगा, मतलब यहाँ पर AR का यूज़ करके आप जो है किसी भी एक लाइव लोकेशन को चेक कर सकते हो कि रियलिटी में वो जगह कैसे लगने वाली है। और अब बात करें वेदर ऐप की। अब वेदर ऐप को भी अपडेट मिल रहे हैं जिसमें आपको न्यू डेटा और लेआउट्स देखने को मिलेंगे जो चेंज होते रहेंगे बेस्ड ऑन रियल कंडीशंस लाइक रेन, विंड, एक्चुअल क्लाउड पोजीशनिंग और एयर क्वालिटी विद थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस आपको मिलेंगे ग्राफिक्स के अंदर। मतलब जो न्यू ग्राफिक्स है वो आपको हेल्प करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विंड, UV और एयर क्वालिटी और बैरोमेट्रिक प्रेशर डेटा। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स आपको वेदर ऐप में भी देखने को मिल जाएगी, मतलब एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में क्लासीफाई की हुई है। ओके, तो ये थे सारे नए फीचर्स और चेंजेस जो आपको देखने को मिलने वाले हैं अपकमिंग iOS 15 में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं iPadOS 15 की। अब iPadOS 15 में हमको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट अब आप iPadOS 15 में विजेट्स को अपने होम स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं आइकन्स के बीच में। और iPad की बड़ी स्क्रीन को यूटिलाइज करने के लिए कुछ न्यू विजेट्स भी हैं लाइक फाइंड माई एंड कॉन्टैक्ट्स और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद अब आप iPad में हमको ऐप लाइब्रेरी का भी सपोर्ट मिलता है जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे नीचे डॉक में से, और आप अपने होम स्क्रीन पेजेस को भी रीअरेंज कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो iPadOS 15 में। और इसके बाद iPadOS 15 में मल्टीटास्किंग को और भी आसान और इजी टू डिस्कवर किया है, जैसे कि जब आप स्प्लिट स्क्रीन में कोई ऐप्स यूज़ करते हो और आपको कोई थर्ड ऐप ओपन करनी है तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ में एक टास्क बार मिलता है जिसमें से आप वो पर्टिकुलर ऐप को ओपन कर सकते हो। अब इसके बाद आपको iPadOS 15 में सिस्टम वाइड ट्रांसलेशन भी मिलता है, मतलब पूरे डिवाइस में आप कहाँ से भी कोई टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो, इवन फोटोज़ के टेक्स्ट को भी अब आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और इसके बाद स्विफ्ट प्लेग्राउंड्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप iOS ऐप्स को iPad पर बना सकते हो और आप उनको फुल स्क्रीन में भी रन कर सकते हो चेक करने के लिए। तो ये ऑप्शन डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ये सारे फीचर्स और चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं अपकमिंग iPadOS 15 में, और इसके अलावा आपको ऐसा कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है iPadOS में। तो आगे बढ़ते बात करते हैं macOS Monterey की। तो macOS Monterey न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम होगा iMac और मैकबुक्स के लिए। अब इसमें एप्पल ने दिखा दिया कि क्यों उनका सॉफ्टवेयर इतना कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड है। मतलब अब जो कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है मैक्स के अंदर वो आपको विंडोज़ और किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगी। तो पहला फीचर है यूनिवर्सल कंट्रोल, मतलब आप एक ही ट्रैक पैड की मदद से मल्टीपल डिवाइसेस ऑपरेट कर सकेंगे, जैसे आपका मैकबुक हो गया या फिर iMac हो गया या फिर इवन आपका iPad। तो आप इन सब को एक ही कीबोर्ड और माउस की मदद से कंट्रोल कर सकेंगे और आप अपने फाइल्स को भी ड्रैग कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। तो जो मल्टीटास्किंग है वो कंप्लीट नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो यहाँ पर एप्पल ने अपने इकोसिस्टम का काफ़ी सही तरीके से यूज़ किया है। और इसके बाद आपको एयरप्ले का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप अपने आईफोन का कंटेंट macOS पर चला सकेंगे। और इसके बाद आपको न्यू शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप क्विक ऑटोमेटेड स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। और आपको एक न्यू शॉर्टकट एडिटर भी मिलेगा जिससे आप ये शॉर्टकट्स कस्टमाइज़ कर सकोगे। और ये ऐप macOS के साथ में डीपर इंटीग्रेट है, तो आपको काफ़ी सारे इन ऐप ऑप्शंस डिटेल में मिल जाएंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं।
और इसके बाद एप्पल ने अपने सफारी ब्राउज़र को कंप्लीट रिवैम्प कर दिया है, जहाँ पर हमको न्यू टैब डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और अब आप टैब ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो यही न्यू डिज़ाइन हमको आईपैड में भी देखने को मिलता है और आईफोन में भी सफारी को रिवैम्प कर दिया है, जहाँ पर आपको टैब्स के लिए न्यू ग्रिड लेआउट देखने को मिलता है और टैब्स की कंटिन्यूटी आपको अक्रॉस ऑल डिवाइसेस देखने को मिलेगी। तो ये थी बात मैकओएस मॉन्ट्री की। अब आगे बढ़ते WatchOS 8 की बात करें तो WatchOS 8 इसमें हमको शुरुआत न्यू पोर्ट्रेट वॉच फेसेस मिलते हैं और फोटोज़ ऐप में न्यू ग्रिड व्यू देखने को मिलते हैं और एप्पल वॉच यूज़र्स अब फोटो शेयर कर सकेंगे थ्रू आई मैसेज और ईमेल्स के अंदर और आप अब स्क्रिबल करके भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और अब एप्पल वॉच इमोजीज और जिफ्स को भी सपोर्ट करेगी और आपको बहुत सारे न्यू हेल्थ रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और अब एप्पल वॉच अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगी टू कनेक्ट स्मार्ट कीज़ एंड स्मार्ट होम कीज़। मतलब अब आप अपने कार और घर को एप्पल वॉच की मदद से अनलॉक कर सकते हो, तो ये एक काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो अब बात करते हैं एप्पल्स फेवरेट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब iOS 15 में हमको बहुत सारे काम के प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। पहले तो हमको न्यू ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर मिल जाता है कि कौन सी ऐप आपको ट्रैक कर रही है और एग्जैक्टली किस किस के साथ में आपका डेटा शेयर कर रही है, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी और आपको ट्रैकिंग ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मतलब आपके हाथ में परमिशन होगी कि आपको उस ऐप को ट्रैक करने देना है या फिर नहीं। इसके बाद मेल जो है वो अब इनविजिबल ईमेल ट्रैकर्स को ब्लॉक करेगा और हमारे आईपी एड्रेस और लोकेशन को प्रिवेंट करेगा ट्रैकर्स से और ये पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन ईमेल्स और ट्रैकर्स के लिए कि आपने ईमेल को ओपन किया है या नहीं। इसके बाद सीरीज जो है अब ऑन डिवाइस स्पीच प्रोसेस यूज़ करेगा, जिसके बाद इवन आप ऑफलाइन में भी सीरीज से काफ़ी सारे यूनिक टास्क को परफॉर्म करा सकते हो, जैसे कि ऐप ओपनिंग टाइम जो है वो अब कम हो जाएगा इसके मदद से और आप जो है टाइमर सेट कर सकते हो और अलार्म लगा सकते हो ऑफलाइन मोड में भी और आप जो है इवेंट भी ऐड कर सकते हो कैलेंडर के अंदर। तो इतने सारे काम गूगल असिस्टेंट भी नहीं कर सकता है ऑफलाइन मोड में, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद एप्पल ने अपनी न्यू iCloud प्लस प्रीमियम सर्विस को भी अनाउंस किया है, जिसमें आपको प्राइवेट रिले का एक ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आपका जो सफारी इंटरनेट ट्रैफिक है उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा और आपको हाइड माई ईमेल का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कोई रैंडम ईमेल जनरेट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको साइन अप करना है। तो इससे आपका जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो प्रिवेंटेड रहेगा और आपको होमकिट सिक्योर वीडियो का भी कोई न्यू फीचर मिलता है। तो इन शॉर्ट एप्पल अपने iCloud प्लस नाम से जो एप्पल फ्री iCloud यूज़र्स है उनको अलग कर रहे हैं और जो पेड iCloud यूज़र्स है वो अलग हो जाएंगे iCloud प्लस के अंदर। तो ये था सारा एप्पल का WWDC 2021 इवेंट। अब आखिर में यही कहना है कि iOS 15 में कुछ फीचर्स एंड्रॉयड से इंस्पायर्ड है, बट उसका इंटीग्रेशन iOS में काफ़ी सीमलेसली किया है और iPadOS में हमको इतने चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब आपको इतनी पावरफुल M1 चिप अब iPads में भी देखने को मिलती है, बट सॉफ्टवेयर में स्टिल लिमिटेशंस हैं और अगर आप iPadOS में कुछ बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो तो नहीं मिला और macOS की कनेक्टिविटी देखकर काफ़ी सही लगा। तो बस यही था इस वीडियो में। अब आपकी बारी है, आप क्या कहना चाहते हैं iOS 15 के बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस जाते जाते हम यूट्यूबर्स के 3 बेसिक नीड्स को ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे। मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।